जैसे कृष्ण, राधे राधे। आज माघ कृष्ण पक्ष की दूज की कथा है। कल के अध्याय में था कि गुरु ऋषि वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप को माघ मास के स्नान का महत्व बताया। अब आगे की कथा है कि राजा दिलीप कहने लगे कि हे महाराज, यह पर्वत कितना ऊंचा है और कितना लंबा है। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि 36 योजन यानी कि 1 योजन 4 कोस के बराबर होता है। 36 योजन ऊंचा है, चोटी में 10 योजन चौड़ा है तथा नीचे 16 योजन लंबा है, जो हरिचंदन, आम, मदार, देवदास और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। काला गुरु लवंग के वृक्षों और लताओं से और कुंजों से भी सुशोभित हो रहा है। दुर्भिक्ष से दुखी होकर इस सुंदर पर्वत को फल फूलों से परिपूर्ण देखकर और ऋषि भृगु जी वहां पर रहने लगे और वहां की कंदरों, उपवनों और तथा बहुत से वनों में बहुत दिनों तक तप करते रहे। एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित वहां पर आया। वह अत्यंत ही दुखी था। उन्होंने भृगु ऋषि को देखकर और प्रणाम किया। प्रणाम करने के पश्चात में वहां पर बैठ गया। तब भृगु ऋषि ने कहा कि हे विद्याधर, तुम बहुत ही दुखी हो, इसका क्या कारण है? तब विद्याधर ने कहने लगा कि हे महाराज, अपने पुण्य के प्रताप से स्वर्ग तथा देवतुल्य शरीर पाकर भी मेरा यह मुख है जो व्याघ्र के तुल्य है। यही कारण मेरे दुख और अशांति का है। मेरी व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए कि मेरी पत्नी अति सुंदर है, मीठा बोलने वाली है, गान तथा नाचने की कला में अति प्रवीण है, शुद्ध चित्त वाली है। सातों स्वरों में वीणा बजाकर जिसने अपने कंठ से गाकर नारद जी को मुग्ध किया था। नाना स्वरों के नाद से वीणा वादन कर और कुबेर को भी अति प्रसन्न किया था। जिसके पंचम स्वर और अंग संचालन को देखकर शिवजी भी रोमांचित हो गए थे। शील, उदारता, रूप और यौवन में कोई स्वर्ग की अप्सरा उसके तुल्य नहीं है। कहां ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और कहां में व्याघ्र के मुख वाला, यही चिंता मुझको रात दिन जलाती है। विद्याधर की बातें सुनकर तीनों लोगों की भूत, भविष्य और वर्तमान की हर बात जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि वाले भृगु जी कहने लगे कि हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फल को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष भी मोहित हो जाता है। छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदायी हो जाता है। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत न करके और द्वादशी आने के पहले ही शरीर में तेल लगाया था। इसी पाप से तुम व्याघ्र हुए हो। एकादशी के दिन उपवास करके और द्वादशी का तेल लगाने से राजा पुरुरवा वो भी कुरूप हो गया था। तब वह अपने ऐसे रूप को देखकर बहुत दुखी हुआ। हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गया और प्रीति पूर्वक शुद्ध स्नान कर कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र, शंख, चक्र, गदा और पद्म को धारण करने वाले पीतांबर तथा वनमाला पहने हुए श्री भगवान विष्णु का चिंतन करते हुए राजा पुरुरवा ने 3 मास तक निराहार रहकर और भगवान का चिंतन किया, यानी तप किया। इस प्रकार 7 जन्मों में वो प्रसन्न हो गए भगवान। और माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उसके तेल लगाने की बात याद दिलाकर और सुंदर देवताओं का सा उसको रूप दिया, जिसको देखते ही उर्वशी भी उसको चाहने लगी। राजा कृत्य कृत्य होकर अपने घर को चला गया। भृगु ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, तुम क्यों दुखी होते हो? यदि तुम अपने ये राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर और जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाली हेमकूट नदी में जाकर और माघ मास का स्नान करो, जहां ऋषि, सिद्ध, देवता आदि निवास करते हैं। अब मैं इसकी विधि बताता हूं। तुम्हारे भाग्य में माघ मास आज से 5वें दिन आने वाला है। तुम पौष शुक्ला एकादशी से इसका आरंभ करो। भूमि पर सोना, जितेंद्रिय रहकर दिन में 3 बार स्नान करना, महीने भर तक निराहार रहो यानी उपवास करना है। सब भोगों को त्याग करो। तीनों समय भगवान विष्णु का पूजन करो और द्वादशी को शिवजी का स्तोत्र एवं मंत्रों से पूजन करो, तो तुम्हारा मुख है जो कामदेव के समान हो जाएगा और देवता भी तुम्हारा मुख देखकर और चकित रह जाएंगे। तुम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा करोगे। माघ मास के प्रभाव को जानकर और सदैव माघ मास का स्नान करो। पाप और दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदैव माघ मास में स्नान करना चाहिए। यह स्नान सब दानों और यज्ञों के फल को देता है और पापों का नाश करता है।
वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजा दिलीप, भृगु जी ने यह कथा विद्याधर को सुनाई थी और माघ मास के स्नान का फल यज्ञों के फलों तथा तीव्र व्रतों के बढ़कर और गर्जना करता है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मावर्त, प्रतुदक, काशी, प्रयाग और गंगा सागर में स्नान से 12 वर्ष में मनुष्य को जो फल मिलता है, उतना ही फल माघ मास में स्नान करने से 3 दिन में प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। चिरकाल तक स्वर्ग में रहने को इच्छुक मनुष्य को सदैव यत्न से माघ मास में स्नान करना चाहिए। आयु, आरोग्यता, धन, रूप, कल्याण और गुण प्राप्त करने वालों को माघ मास का स्नान कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पाप तथा दरिद्रता से डरने वाले को तथा दुर्भाग्य रूपी कीचड़ को धोने के लिए माघ के स्नान से बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। श्रद्धाहीन कर्मों से फल नहीं मिलता है, परंतु माघ का स्नान चाहे किसी भी प्रकार से क्यों न किया जाए, अवश्य फल देता है। माघ स्नान करने वाला इस लोक तथा परलोक में सदैव सुख पाता है। जिस तरह दोनों पक्षों में चंद्रमा बढ़ता और घटता रहता है, वैसे ही माघ मास के स्नान से पाप क्षीण हो जाते हैं। जिस प्रकार खान से अनेकानेक रत्न उत्पन्न होते हैं, वैसे ही माघ मास के स्नान से सभी पुण्य फल प्राप्त हो जाते हैं। जो फल सतयुग में यज्ञ से, त्रेता युग में तप से, वही फल द्वापर और कलयुग में माघ मास के स्नान से फल मिल जाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजा दिलीप, भृगु जी के यह वचन सुनकर विद्याधर अपनी स्त्री सहित उसी स्थान में पर्वत से झरने से माघ मास का स्नान करता रहा और उसके प्रभाव से उसका मुख्य वो देव सदृश हो गया। वह मणि नील पर्वत वह आनंद से रहने लगा और भृगु जी नियम की समाप्ति पर शिष्यों सहित रेवा नदी के तट पर आ गए। जो कोई भी इस महात्म्य को श्रद्धा सहित पढ़ेगा, सुनाएगा या सुनेगा, उसका रूप है वो भी देवताओं के तुल्य हो जाएगा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। कल के अध्याय के लिए जुड़े रहें आपके इस ज्योतिष जीवन और अध्यात्म चैनल से। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।